यूपीएससी की परीक्षा में रैंक हासिल करके 5 युवाओं ने गुरुग्राम का नाम रोशन किया है, जिसमें गुरुग्राम से अभिनव श्रीवास्तव ने 12वीं रैंक, तो वहीं प्रांशु शर्मा ने 65वीं रैंक, तो वहीं दीपक यादव भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 495वीं रैंक जो है हासिल की है। दीपक जी, पहले शुभकामना है, 495वीं रैंक हासिल की है। पहली बार आपने यूपीएससी की परीक्षा का एग्जाम दिया, पहली बार में ही आपने 495वीं रैंक हासिल की है। मेहनत के पीछे राज क्या है? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेहनत के पीछे तो राज यही होता है कि आपको कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये एग्ज़ाम तो मुश्किल है ही, थोड़ी सी डिमोटिवेशन होगी, लेकिन आपको पूरा परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पूरा हिम्मत रख के करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, पहली बार रैंक हासिल करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। आपने 495वीं रैंक हासिल की है। आपका सपना क्या था कि आप आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन अब तो आप आईपीएस की दौड़ में हैं। जी, मेरा सपना ये है कि मैं किसी भी सर्विस में घुसूँ, उसके थ्रू मैं देश की सेवा ही करना चाहता हूँ। चाहे कोई भी मेरे को सर्विस मिले, चाहे कोई भी कैडर मिले, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देश के अंदर एक अच्छे तरीके से योगदान कर पाऊँ। तो कितनी मेहनत की आपने इसके लिए? जी, अगर मैं ये कहूँ कि कितने घंटे लगाए मैंने इसमें, तो नॉर्मल डेज पे मैंने 6 से 7 घंटे लगाए हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तब किसी को भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, 10 घंटे भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो आपके परिवार में पहले आपकी बहन भी आईआरएस ऑफिसर हैं, तो कितनी प्रेरणा मिली उनसे भी आपको? जी, प्रेरणा तो मिली ही मिली, गाइडेंस भी मिली, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना मेहनत करनी चाहिए, कौन-सी टेस्ट देने चाहिए। तो मैं कहूँगा उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस हालांकि अचीवमेंट। आप प्राइवेट नौकरी पहले करते थे, जी। प्राइवेट नौकरी छोड़कर आप यूपीएससी की परीक्षा का एग्जाम आपने दिया। आप किस तरह से सेवा करना चाहते हैं और क्या आपका सपना है? जी, सेवा तो मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि जो सर्विस में जो भी ड्यूटी होगी, संविधान के साथ मिलकर, संविधान के अनुकूल उसके अंदर रहकर सर्विस करना चाहता हूँ मैं, और देश में प्रगति हो, उसी लिए काम करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि जनता और अधिकारी के बीच काफ़ी गैप होता है। जो अब नए अधिकारी चुनकर आ रहे हैं, नए अधिकारी जिस तरह आप भी अब चुनकर आए हैं, तो क्या लगता है कि जनता और अधिकारी के बीच की जो खामियां हैं वो आप दूर करने का भी काम करेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि सरकार ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही है इस डायरेक्शन में। जनता और जो सरकार के बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है। आप देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन हर चीज़ में सुधार तो करा जा ही सकता है। तो मेरे को लगता है वो सुधार भी सरकार करेगी और हम भी उसमें जाके और योगदान करेंगे। लगता है आप दूसरी बार भी आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, क्योंकि 495वीं रैंक आपने हालांकि हासिल की है, उसके लिए शुभकामनाएं भी हैं, लोगों का तांता भी लग रहा है बधाई का। दोबारा से भी आपको लगता है कि आपकी रैंक और अच्छी आए, इसके लिए आप दोबारा परीक्षा देंगे? जी, अभी तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन वो तो समय के साथ देखते हैं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। घर में माता पिता का कितना सहयोग रहा इस दौरान आपके? माता-पिता और मेरी बहन तीनों का ही बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि मोटिवेट करना जब आप थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं, उसमें तो रहता ही रहता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत होता है। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय तो देखिए कलेक्टिव एफर्ट है ये, ना ही मेरी अकेले की है ये, पूरा परिवार और जो आस-पास के जो दोस्त हैं, माँ-बाप है, बहन है, सब लोग मिलके, मैं कहूँगा सबने मिलके इसको हासिल किया। देखिए, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर दीपक यादव, जिनका कहना है कि उनका सपना था हालांकि इस यूपीएससी का एग्जाम देना, और उन्होंने अपना सपना भी साकार किया है। नवीन गोयल हैं, जो कि गुरुग्राम के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, वो भी बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद है। नवीन जी, हमने देखा कि यूपीएससी की परीक्षा में गुरुग्राम की बात करें तो हम 5 युवा हैं जिन्होंने रैंक हासिल किया है, कैसा देखते हैं? मैं सभी यूपीएससी एग्ज़ाम करने वाले पांचों युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज हम ये खुशी के क्षण सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं पूरी यादव फैमिली के साथ, हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र यादव जी, और इसी घर के अंदर जब हमारी भतीजी का जब सिलेक्शन हुआ था ईआरएस में, ज्योति का, तो हम उस टाइम भी बधाई देने के लिए आए थे। और हमें जब कहते हैं ना, पूत के पाँव तो पालने दिखाए जाते हैं, भाई राजेंद्र जी की पूरी एक मोटिवेशन कह लीजिए, पूरी फैमिली की सपोर्ट, और इस भाई का जो है डेडिकेशन, पूरा एक लाइफ का समर्पण सर्वस्व लगा करके इन्होंने उस गोल को अचीव किया है। मैं भाई हरीश, जो इनके चाचा हैं, हमारे साथी हैं, इनको, पूरे गांव वासियों को, पूरे गुड़गांव वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या लगता है कि जो आज के युवा यूपीएससी की परीक्षा हासिल करके आईएएस, आईआरएस, आईपीएस बन रहे हैं, कैसा देखते हैं पिछले ऑफिसरों को और इस दौरान के ऑफिसरों को?
देखिए, मैं मेरे कॉलोनी के युवाओं को कहना चाहता हूँ, जो मैं कई बार देखता हूँ अक्सर, कई बार तो अगर हम कई कंपनी में बात करते हैं, जी हमारे लोकल भाइयों को कंपनी दे दो, कंपनी में जॉब दे दो, कहते हैं जी ये तो धोखा पाड़ेंगे और या फिर जो है ताश खेल लेंगे या राजनीति करेंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमें नशों पतों से बिल्कुल दूर रहना है। हमारे को ये नहीं है कि सिर्फ 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन अपनी शादी के लिए करनी है कि बेग टैग लग जाएगा, हमारा ग्रेजुएशन है, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे को ग्रेजुएशन लिखना नहीं। आपके अंदर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट को जगाएं, उसके लिए अपना एक रोड मैप बनाएं। हमारे जैसे जो लोग कोई भी मदद कर सकता है उन सबके साथ जुड़ें। और पढ़ाई के बिना, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। मैं बाबा साहब को, अम्बेडकर साहब को याद करना चाहता हूँ इस मौके पर। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज आप देखिए कि हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, जो धानक बिरादरी से हो, चाहे बाल्मीक बिरादरी से हो, चाहे खटिक बिरादरी से हो, चाहे वो जाटव बिरादरी से हो, उनको कई बार लोग इग्नोरेंस करते हैं कि ये एससी समाज के लोग हैं। अगर वही उसी परिवार का बच्चा, जैसे भाई हमारा बना है, इस तरीके से अगर कोई भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है, एचएस का एग्जाम क्लियर करता है, तो सभी उसको नमस्ते करते हैं, उसको अपना बताते हैं कि ये तो हमारा करीबी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई, विद्या, हमारे को वो एक संस्कृत में श्लोक भी है, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या से यश मिलता है, विद्या से कीर्ति मिलती है, विद्या से ज्ञान मिलता है। विद्या के बिना आदमी एक पशु के समान है। तो विद्या का जीवन के अंदर बहुत महत्व है। आदमी कुछ भी, आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे खंडेलवाल सर हैं, उनके आप डिग्री पढ़ने लग जाओ, पूरी जीवन में पढ़ते रहे हैं वो। मैं उन सब लोगों को याद करना चाहता हूँ कि पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं है। हमें तो चलो एक सामाजिक क्षेत्र चुन लिया, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी टाइम शुरुआत कर सकता है। अपने सीखने की पूरी उम्र कोई उम्र नहीं होती। और मैं भाई को कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्यूटी मिले, कहीं भी पोस्टिंग मिले पूरे देश के अंदर, उस ड्यूटी के अंदर भी हमारे गुड़गांव का सिकंदरपुर घोसी का नाम आगे रोशन करके दिखाना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जो भी इनके दरवाजे पर, इनकी टेबल के पास आ जाए, उसके लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए, उसका भला करने के लिए काम करना है। देखिए, बिल्कुल दीपक यादव के पिता राजेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बेटे की खुशी पर क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिवार खुश है जी। पहले तो आपका धन्यवाद जो आप लोग आए यहाँ पे बधाई के लिए। और ये शुरू से ही होशियार था जी। और जहाँ तक नवीन गोयल साहब ने बताई है, अब जी ये ईमानदारी से काम करे, करोड़ों का पैकेज तो ये 2-3 साल में इसका हो जाना था। IIM अहमदाबाद, आपने पता कितना फेमस वो है, MBA वहाँ से की थी। और इन्हें पहली दफ़ा ही कैट का पेपर दिया था इनका, बोल साहब उसमें हो गया शुरुआत पहले पे ही, और पहली दफ़ा ये दिया था। बाकी आगे इसकी मर्जी है, जैसा भी ये देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। बेटी भी आपकी IRS ऑफिसर है, अब बेटा भी IPS बन चुका है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे अन्य लोगों को भी? नहीं, इनसे देखो और लोगों को प्रेरणा तो मिलती है। हमारे मेरे साथ के दोस्त वगैरह है जो भी है, वे पूछते हैं भाई, मैं फ़ोन कराता हूँ इनका, भाई थोड़ा सा वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है भाई उनको भी, भाई ये बन सकता तो हम भी बन सकते हैं। तो ये जरूरी है जी। तो कैसा रहा बचपन दीपक यादव का? ठीक था, शुरू से ही होशियार था जी, पढ़ाई में होशियार। देखिए, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर, जो कि दीपक यादव के पिता हैं राजेंद्र जी, उनका कहना है कि जो बेटा है दीपक यादव वो पहले से ही होशियार था और आखिरकार अब उसने UPSC की परीक्षा में रैंक हासिल करके देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।